ये वैश्यों की चार वार्ता। इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा होता है। इसमें बीच में इंद्र कहां से आ गए? ये पहाड़ पर्वत ही हमारे घर है। इंद्र का यज्ञ बंद, अब गिरिराज जी का पूजन होगा। कुल परंपरागत देवराज इंद्र के याग को रोक दिया। जो कन्हैया कह रहा है वही होगा। इंद्र का घमंड चूर चूर कर देने के लिए भगवान ने लीला रची। मैं गिरिराज हूं, कृष्ण स्तन्यतमं रूपम गोप विश्रम्भणं गतः। सीधे चिता की भस्म चढ़ती है। ये बीड़ी, सिगरेट, मसाला ये सब नहीं, मौन अखंड चिता जलती, अखंड। गोरक्षा, ब्याज लेना, ये वैश्यों की चार वार्ता वृत्ति है, अलग अलग वर्ण की। तो हम लोग गोपालन करते आए हैं। बाबा, इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा होता है। रजोगुण की प्रेरणा से मेघगण सब कहीं जल बरसाते हैं, उसी से अन्न होता है, अन्न से सबकी जीविका चलती। इसमें बीच में इंद्र कहां से आ गए? पिताजी, ना हमारे पास कोई देश है, न राज्य है, न बड़े बड़े नगर के अधीन है। हम वनवासी हैं। ये पहाड़ पर्वत ही हमारे घर है। इसलिए हम लोग गौओं, ब्राह्मणों और सबके मंगल के लिए श्री गिरिराज महाराज का पूजन करें। भगवान ने पीछे गिरिराज महाराज की महिमा सुनी है। मुझे लगता है 2 महीने के अंतर्गत ही हुआ होगा, 2-2.5 महीने हुए होंगे, 1 महीना। हाँ, गिरिराज जी महाराज की बहुत पावन महिमा। इंद्र का यज्ञ बंद, अब गिरिराज जी का पूजन होगा। खीर, हलवा, पूरी और मूंग की दाल, ब्रज का सारा दूध एकत्र कर लिया जाए। सब इन पदार्थों से गिरिराज महाराज का अभिषेक होगा और गिरिराज महाराज का भोग लगेगा। भांति भांति के अन्न, गौएं, दक्षिणाएं, ये सब ब्राह्मणों को दान की जाए और सब ब्रजवासी मिलकर के जो भोग लगे वो प्रसाद पाया जाए और गौओं को हरी हरी घास, और फिर सब मिलकर के गिरिराज जी की परिक्रमा देना। भगवान ने ऐसा आज्ञा। खूब प्रसाद खा पीकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, सज धज करके, चंदन लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। पिताजी, मेरी ऐसी सम्मति है। देखो, भगवान अभी 7 वर्ष के हुए, लेकिन इतना बड़ा प्रभाव है कि कुल परंपरागत देवराज इंद्र के याग को रोक दिया और गिरिराज महाराज के किसी ने भी संशय नहीं किया। सब ब्रजवासी एक स्वर में बोल उठे, जो कन्हैया कह रहा है वही होगा। परीक्षित भगवान काल के भी शासक है। इंद्र का घमंड चूर चूर कर देने के लिए भगवान ने लीला रची। नंद बाबा आदि गोपों ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हुए, हाँ, ऐसा ही किया जाए। अब भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार गिरिराज गोवर्धन के पूजन की बात कही गई थी, पहले ब्राह्मणों को बुलाया गया और गिरिराज महाराज की तलहटी पर स्वस्ति वाचन हुआ। फिर जो सामग्री थी, क्या संपूर्ण ब्रजवासी जन अपनी अपनी गाय का दूध लाए थे। अरे कितना अपार दूध ग्रास, सबसे गिरिराज जी का पूरा अभिषेक हुआ, पूरे गिरिराज जी का, क्योंकि सब 84 को उसके ब्रजवासी जो जहां से वहीं से अभिषेक कर रहे गिरिराज जी का। और फिर बहुत सी भोग सामग्री, खीर, पुआ, कचौड़ी, पकौड़ी, विविध सामग्री। भगवान ब्रजवासियों को सुख देने के लिए एक रूप में बाबा के साथ सब भोग अर्पित कर रहे हैं और एक रूप में खड़े हो, मैं गिरिराज हूं, पाना वही पवाने वाले और वही पाने वाले। भगवान श्री कृष्ण
कृष्ण स्तन्यतमं रूपम गोप विश्रम्भणं गतः शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमादत बृहद बपुः। विशाल स्वरूप धारण करके नील मेघ कांति, मैं गिरिराज गोवर्धन हूं, पवाओ। अब सब ब्रजवासी पवाओ। अरे ये तो देखो, देवराज इंद्र तो कभी पाले नहीं आए, गिरिराज महाराज तो साक्षात पाए। खूब कचौड़ी पकौड़ी पुआ खीर, भगवान अनंत ब्रह्मांड उनके उदर में है, मानो सबको तृप्त कर रहे हैं। मैं गिरिराज हूं ऐसा कहकर भोग सामग्री आरोगने लगे। अच्छा, इसके बाद अपने से देखो, सब प्रणाम करो, भगवान प्रकट हुए गिरिराज, जय गिरिराज महाराज। एक तरफ प्रणाम कर रहे हो, जिसको प्रणाम कर रहे हो वो वही स्वयं है। विचित्र लीला देखो भैया, देखो। अहो पश्चात शैलेशो रूपी नोनुग्रहम व्यधात। देखो गिरिराज महाराज हम पर कृपा करके प्रकट हुए। बोलो गिरिराज महाराज की जय। सब ब्रजवासी जन गिरिराज महाराज को प्रणाम कर रहे। भगवान भी ये चाहे जैसा रूप धारण करे, बड़े ही सुंदर है। गिरिराज में विशाल काय रूप धर्मय गिरिराज, साक्षात श्री कृष्णचंद्र जो ही गिरिराज हैं। इनके स्पर्श से, दर्शन से बहुत जल्दी अंतःकरण पवित्र होता है। जो कामनाएं करे, पक्का जो कामनाएं करे उस कामनाओं की पूर्ति करने में समर्थ है। पर ठीक से परिक्रमा लगाओ, ये बीड़ी सिगरेट मसाला ये सब नहीं, मौन और दाहिने लघुशंका नहीं, दाहिने थूकना नहीं, किसी की वार्ता मत करो, केवल भगवत चर्चा या नाम जप या मौन। और पूरे 21 किलोमीटर में महाराज विराजमान है। एक परिक्रमा करके देखो कैसा आह्लाद होता है, कैसा आनंद होता है। बनवासी जितने ब्रजवासी जन है सब इनका आदर करें, और जो इनका आदर नहीं करेगा वो पतित हो जाएगा। आओ अपना और अपने परिवार का, अपने समाज का मंगल करने के लिए हम गिरिराज जी को नमस्कार करें, ऐसा भगवान ने कहा। आओ सब मिलकर गिरिराज जी को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज जी की विधि पूर्वक पूजा की, भोग लगाया, जय जयकार हुआ, और फिर सब परिक्रमा लगाई। खा पी के अच्छे अच्छे वस्त्र सब पहनकर और खूब नाम कीर्तन करते हुए सब ब्रजवासियों ने पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, दंडवत किया। फिर सब श्री कृष्ण के साथ अपने अपने निवास स्थान पर लौट आए। इंद्र पुआ पूरी पाने के लिए एक दिन उपवास पहले किए थे कि ब्रजवासी जन पवाएंगे, चक हुआ एक भी गुलगुला नहीं मिला। एक ग्रामीण 56 भोग है। गांव में भी गिरिराज जी की पूजा होती दीपावली के। हाँ, अगले दिन जो है अन्नकूट मनाया जाता है, गोबर के गिरिराज जी बनाए जाते हैं, सीके और मोरपंख खड़े कर दिए जाते, गांव में भी होता है। और फिर खूब अच्छे अच्छे भोग पदार्थ। तो अच्छे अच्छे में क्या हुआ, देखो सबसे अच्छी चीज जो होती है गुझिया है। गांव में गुझिया, पेड़ा, बर्फी ऐसे बनाए, और गुलगुला, पुआ, कचौड़ी, पूड़ी और सब्जी और खीर, कढ़ी, चावल, पकौड़ी वाले, इतने पदार्थ तो हमने देखे गांव में। इसके बाद तो यहाँ आकर के देखे 56 भोग। काशी में तो धतूरा, अकौड़ा, अकौड़े का फूल, बहुत विचित्र बाबा। हाँ, पूरी धतूरे की माला आती है जब प्रसादी आती है ना, ऐसे प्रसाद तो देखे हमने काशी में। ये वाले जो 56 भोग है, काशीनाथ का जो पूजन होता है, बड़े विचित्र विचित्र वहां तो भोग लगते हैं, बड़े विचित्र भोग, अच्छे और स्वादिष्ट भोग भी लगते हैं। पर ये भोग सब कोई नहीं पा सकता। सीधे चिता की भस्म चढ़ती है, अखंड चिता जलती, अखंड 100 200 100 रखे ही रहते। कौन सा घाट? मणिकर्णिका घाट। हाँ, सीधे वहां से गरम गरम चिता की राखा, चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। उनकी कृपा हो गई तो सुख मिला। देवराज इंद्र ने
देखा एक भी गुलगुला वहां को नहीं समर्पित किया गया। हर साल तो खूब चकाचक सब देवता भोग पाते थे, देवराज इंद्र भी। पूछा भाई कि इस बात ब्रज 84 कोस से एक भी पुआ पूरी गुलगुला ले समर्पित हुआ? बोले नहीं होगा, बंद, तुम्हारा बंद अब भोग। किसने बंद किया? बोले कृष्णचंद्र जी ने, कन्हैया ने। अब तो भारी क्रोध देवराज इंद्र को आ गया। इंद्र को अपने त्रिभुवनपति होने का घमंड था, इसलिए भगवान ने उनके घमंड को चूर कर दिया। तिलमिला उठे क्रोध से देवराज, और जो सृष्टि का विनाश करने के लिए सांवर्तक नाम के मेघगण हैं, उनके बंधन छोड़ दिए और आदेश किया, जाओ ब्रज को प्रलय रूपी जल से नष्ट कर दो। अब सांवर्तक नामक गण, मेघगण ब्रज पर आ गए। देवराज इंद्र का ग्वाल बालों का इतना घमंड कि हमारा पूजन छोड़ दिया। सचमुच एक बालक के कहने पर देखो बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि खराब हो गई। और इन असुरों से जब इनकी पिटाई हुई थी ना, तो यही सब ब्रह्मा जी के पास जाके अवतार के लिए प्रार्थना किए थे। बड़े स्वार्थी देवता है, जरा सा कचौड़ी पकौड़ी गुलगुला नहीं मिले तो भगवान को अब शब्द बोलने लगे। अरे एक दिन भूखे रहते तो क्या है? वाचालम बालिशम स्तब्धमज्ञम पंडितमानिनम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित गोपो में चक्र प्रियम। वाचालम बहुत बोलने वाला, बालिशम नादान, स्तब्धमज्ञम अभिमानी, पंडितमानिनम अपने को बड़ा ज्ञानी मानने वाला, मृत्यु का शिकार। मुझ देवराज इंद्र की अवहेलना कर दी। ऐसी वर्षा करवाऊंगा कि सब पशु पक्षी, सब स्त्री पुरुष सब मर जाएंगे केवल वर्षा में ही। मोटी मोटी खंभे की धार, बूंदे नहीं। ऐसे सामर्थ्य में एक से कहा, जाओ इनके सब का संहार करो, और मैं स्वयं आता हूं वज्र लेकर, और महापराक्रमी मरुदगणों के साथ एक भी ब्रजवासी नहीं बचने पाएगा। मेघों को आज्ञा दे दी देवराज इंद्र ने, उनके बंधन खोल दिए। भगवान ने देखा कि ऐसा मेघ तो प्रलय के समय होता है। बिजली ऐसी कड़कड़ाहट, आंधी की प्रेरणा, बड़े बड़े बादल और ओले बरसने लगे, और ऐसे खंभे के समान मोटी की धार, खंभा जैसे मोटा ऐसे धार गिर रही, मोटी मोटी खंभे की धारा। ब्रज भूमि में हाहाकार मच गया। अब तो सबके प्राण जीवन धन भगवान श्री कृष्ण ने देखा। हर ब्रजवासी भींज रहा है, ठिठुर रहा है, कोई आश्रय नहीं, कोई अपने बच्चों को छुपा रहा है, कोई ऐसे वर्षा। हा कृष्ण, हे श्री कृष्ण, अब तुम्हारे भाग्य से ही हमारी रक्षा होगी। ब्रजवासियों ने कांपते कांपते कहा, प्यारे श्री कृष्ण, हम ब्रजवासियों के एकमात्र तुम रक्षक हो। भक्तवत्सल, इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा